नमस्कार, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 17 अप्रैल 2025 है। अभी देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक WD इस समय पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जो कि आज शाम तक उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में दस्तक देगा, जिसके कारण आगामी 24 घंटों के दौरान गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, शिमला, केलांग, धर्मशाला, देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ सहित आसपास के काफी क्षेत्रों में बारिश और ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ काफी स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। साथ ही मैदानी राज्यों की बात करें, यानी कि पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की, तो यहाँ भी देखा जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ कई कई मेघ गर्जन के साथ बारिश और अंदर की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही इस पश्चिमी विक्षोभ से प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र भी इस समय उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और एक WD इस समय भारत के क्षेत्रों से आगे निकल चुका है। वही एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण तंत्र छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और वही श्रीलंका के तटीय क्षेत्रों के आसपास भी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और अरब सागर में एक प्रति चक्रवाती तंत्र बना हुआ है, जिसके कारण हवाएं तेजी से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान तक पहुंच रही है। वही कुछ हवाएं अरब सागर से होते हुए दक्षिण भारत के राज्यों और श्रीलंका से होते हुए बंगाल की खाड़ी और सीधे भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों तक पहुंच रही है, जिसके कारण इस समय दक्षिण भारत के राज्यों और कुछ पूर्वी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। वही पश्चिमी जेट का दायरा इस समय थोड़ा दक्षिणायन है, जिसके कारण इस समय उत्तर भारत के काफी राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। चलिए तो भी विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। जैसा कि आप पीले कलर के दायरों में देख पा रहे हैं, जिसमें राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्र शामिल है, यहाँ बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी और कई क्षेत्रों में यहाँ मौसम मुख्यतः शुष्क भी रहेगा और काफी स्थानों पर यहाँ अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज किए जाएंगे और कहीं कहीं यहाँ गर्म हवाएं भी चलेगी। वही जैसा कि आप आसमानी कलर में देख पा रहे हैं, जिसमें देखा जाए तो कुछ पाली, राजसमंद के आसपास के क्षेत्र, कुछ जालोर, सांचौर के आसपास के क्षेत्र, बालोतरा, जोधपुर, कुछ जैसलमेर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और दूसरी ओर देखा तो जैसलमेर के उत्तरी बॉर्डर वाले क्षेत्र, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ नागौर के आसपास के क्षेत्र, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के आसपास के, कुछ कोटा बूंदी के आसपास के क्षेत्र, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, जयपुर, दौसा, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियां इन आसमानी कलर के दायरों में देखने को मिलेगी। वही जो गहरे बैंगनी कलर के दायरे हमने दर्शाए हैं, इन दायरों में कहीं कहीं छोटे छोटे दायरों में तेज घन वर्षा जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी और यहाँ कहीं कहीं इस दौरान तेज हवाएं भी चलेगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बरा, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो आज अधिकांश स्थानों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी और यहाँ कहीं कहीं सीमित दायरों में हल्की बारिश की गतिविधियां भी दोपहर बाद या शाम के समय देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो राजसमंद शहर के आसपास से लेकर बलीचा, खमनौर, फतेहपुर, मचिंद, बागेरी बांध के आसपास के क्षेत्रों, कुचौली, कन्नूजा, कुंभलगढ़, केलवाड़ा, झीलवाड़ा, रूपनगर के आसपास से लेकर गढ़बोर, खरनोटा, दिवेर, कामली घाट, देवगढ़, कुवारिया, गोरम घाट, टाल, भीम के आसपास के क्षेत्रों, कुछ अजीतगढ़, शेखावास, बोरवा, बीकावास, आमेर, सरदारगढ़, जैतपुरा, राजसमंद शहर, केलवा, पिपलांत्री, नाथद्वारा, रेयल मंगरा, गिलून, सिंधेसर, गंगास, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और शाम या देर रात्रि के समय यहाँ कहीं कहीं अचानक मौसमी परिवर्तन होने और कहीं कहीं सीमित दायरों में मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ज्यादातर देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। वही मातृकुंडिया, गुरजनिया, कुछ रासमी के आसपास से लेकर मरमी, मुरौली, जडाना, डिंडोली, कपासन, कुछ भोपाल सागर के आसपास के क्षेत्रों, कंगरार, चित्तौड़गढ़ शहर, खारकंदा, भीमगढ़, निम्बाहाड़ा, सिंहपुर, यहाँ भी देखा जाए तो दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कहीं कहीं शाम या देर रात्रि के समय अचानक मौसमी परिवर्तन होगा और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां सीमित दायरों में देखने को मिलेगी।
ज्यादातर देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। वही उदयपुर शहर के आसपास से लेकर देवरी, डबोक, वल्लभनगर, भट्टेवर, बिंडर, कान्नौड़, मावली, फतेहनगर, खेमली के आसपास से लेकर नागदा, भूताला, गोगुंदा, पुनावली, सायरा, मांडवा, कोटड़ा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं अचानक मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। खासकर देखा जाए तो अरावली रेंज के क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। वही भीलवाड़ा शहर से लेकर सहाड़ा, गंगापुर, पोटला, सरगांव के आसपास से लेकर बरक, महेंद्रगढ़, आमली, बागोर, कोशीतल, रायपुर, करेड़ा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ आसिंद के आसपास के क्षेत्रों में भी दौलतगढ़, बेमाली सहित बादलों की आवाजाही बढ़ने और यहाँ कहीं कहीं अरावली रेंज के क्षेत्रों के आसपास मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां खंड दायरों में देखने को मिलेगी। वही शेष क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास से लेकर प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो आज मौसम मुख्यतः बादलों की आवाजाही वाला रहेगा, लेकिन यहाँ बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। केवल देखा जाए तो डूंगरपुर के आसपास इक्का दुक्का स्थानों पर मौसम बदलेगा, यानी कि मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। बाकी के क्षेत्रों में यहाँ मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वही कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़ के आसपास भी देखा जाए तो आज बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। कोटा, बूंदी के आसपास इक्का दुक्का स्थानों पर छोटे छोटे दायरों में मेघ गर्जन और हल्की वर्षा की गतिविधियां खंड दायरों में देखने को मिलेगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, यहाँ देखा जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और यहाँ भी कहीं कहीं मेघ गर्जन और हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ 5% क्षेत्रों में कहीं कहीं इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांश यहाँ मौसम बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेगा। यानी कि देखा जाए तो सवाई माधोपुर के आसपास से लेकर चौथ बरवाड़ा, सवाई माधोपुर शहर, खिलचीपुर, खंडार, मौलाना डूंगर, गंगापुर सिटी, बमनवास, करौली, सपोटरा, हिंडौन सिटी, नादौती, टोडाबीम, मानसलपुर, मंत्रायल, बालपुरा, देवली, दूनी, टोंक शहर, पीपलू, निवाई, कुछ ब्यावर, अजमेर शहर, टाटागढ़, पिसागन, गोविंदगढ़, राजगढ़, नसीराबाद, कर, बिनाई, टाटौती, सरवाड़, केकड़ी, रूपनगढ़ के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं इस शाम या देर रात्रि के समय मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही जयपुर शहर के आसपास से लेकर दूदू, मालदा, मोजमाबाद, चकवाड़ा, फागी, निमेड़ा, बागरोटा, चाकसू, रेनवाल, जयपुर शहर, फुलेरा, जोबनेर, रासलपुर, कालवाड़, चौमू के आसपास के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो कहीं कहीं सीमित दायरों में मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां शाम या देर रात्रि के समय देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो इन क्षेत्रों में दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और कहीं कहीं सीमित दायरों में मेघ गर्जन और बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही भरतपुर और अलवर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ बिल्कुल नहीं है। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो आज बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं सीमित दायरों में मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां यहाँ भी देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो श्री विजयनगर, बाजूवाला, रामसिंहपुर, अनूपगढ़, गड़साना के आसपास, श्री करणपुर सहित कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा जैसी गतिविधियां बॉर्डर वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। वही हनुमानगढ़ जिले के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वही बीकानेर शहर के आसपास लेकर नोखा, स्वरूपसर, चिताना, हिम्मतसर, काकरा, जसरासर, नौपासर, देशनो, करणी माता के आसपास लेकर कोलायत, बिटनोक, बज्जू, तेजपुर, बीकमपुर, रावला मंडी, खजवाला, रानीसर, पुगल, लूणकरणसर, श्री डूंगरगढ़, सुरजनसर, अर्जुनसर, गज्जेवाला के आसपास लेकर बिंदासर, सुजानगढ़, रुपेली, दुनकर, सांडवा, तहीदेसर, लालगढ़, जगलसर के आसपास के क्षेत्रों, चूरू शहर के आसपास भी कहीं कहीं मेघ गर्जन और हल्की वर्षा की गतिविधियां सीमित दायरों में देखी जाएगी। अधिकांशतः यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। वही सीकर शहर के आसपास लेकर दातारामगढ़, खासरियावास, गोगावास, दौलतपुरा, दाता, रूपगढ़, खाटू, पलसाना, जीर्ण माता, सीकर शहर, कठराथल, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़, शेखावाटी, नीमका थाना, धोद, खंडेला के आसपास भी कहीं कहीं सीमित दायरों में मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां दोपहर बाद से लेकर शाम के समय देखने को मिलेगी। वही दक्षिण पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, जोधपुर, बलोत्रा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली, सिरोही के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो आज बादलों की आवाजाही बढ़ेगी।
और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां भी यहाँ सीमित दायरों में देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो जैसलमेर शहर के आसपास से लेकर सम, बनियाना, फतेहगढ़, मोहनगढ़, मदासर, नासना, राजमथाई, फूलिया, बादली, घोतारू, रामगढ़ के आसपास से लेकर रामदेवरा सहित यहाँ देखा जाए तो बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बाड़मेर के क्षेत्रों में यहाँ मौसम मुख्यतः बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेगा। जालौर के क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी और एक-दो स्थानों पर यहाँ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की गतिविधियां दोपहर बाद या शाम के समय देखी जाएगी। वही पाली शहर के आसपास लेकर जवई बांध के आसपास के क्षेत्रों में बिशनपुर, उमेरपुर, खंडेराव, कोसिलाव, रानी फालना, दातीवाड़ा, हेमावास, रोहट, मोरिया, जैतपुरा, गुंदोद, इन सभी अरावली के क्षेत्रों में दोपहर बाद बादलों का निर्माण होने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां खंड दायरों में देखने को मिलेगी। वही अन्य क्षेत्रों यानी कि रणकपुर, गानेराव, देसुरी, बागोल, जोजावर, पुला, धरणावास, चेलावास, आहुआ, मारवाड़ जंक्शन, सोमेश्वर, सोजत, रायपुर, जतरन सहित रेवदर, आबू रोड, स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा, सिरोही शहर के आसपास भी देखा जाए तो कहीं कहीं ऊंचे स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जोधपुर शहर के आसपास से लेकर शेकासर, बाप, हिंडाल, गोल, फलोदी, कालरा, देचू, क्षेत्रवा, शेरगढ़, अजीतगढ़, बालेसर, राजवा, आगोलाई, बोरनाड़ा, सालावास, शिकारपुरा, कनकनी, लुणी, सतनाला, धुंधरा, खेतड़ी, बटिंडा, लोलावास, बिलाड़ा, रंगियावास, बीरसलपुर, पिपाट सिटी, ओशिया, तिवरी, मथानिया, खेतासर, भोपालगढ़, आशोप सहित खींवसर, नागौर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डीडवाना, कुचामन सिटी, परबसर, डेगाना, रियाबड़ी, मेड़ता, कुचेरा, मारोट, जसवंतगढ़, रामपुर, मोलासरा, खजवाना, मांगलोद, जोरावरपुरा, यहाँ देखा जाए तो कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियाँ कहीं कहीं देखने को मिलेगी। ज़्यादातर देखा जाए तो राजस्थान के क्षेत्रों में आज बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। कहीं कहीं सीमित दायरों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही आने वाले दिनों में देखा जाए तो राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान बढ़ते हुए देखे जाएंगे और काफ़ी स्थानों पर यहाँ गर्म हवाएं भी चलेगी। लेकिन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में एक बार फिर राजस्थान के क्षेत्र में मौसम बदलता हुआ देखा जाएगा। यानी कि राजस्थान के काफ़ी क्षेत्रों में मेघ गर्जन, आंधी हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और उस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावनाएं भी रहेगी, जिसकी जानकारी हम आने वाली वीडियो में देंगे। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।